नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतेश शिरवे और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली के शाहीन बाग में चल रही नगर निगम की कार्रवाई के बारे में। जी हाँ, हाल ही में दिल्ली में नगर निगम की जो टीम है वो अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची थी, लेकिन बहुत ही कम साजो सामान के साथ पहुंची ये टीम वापस लौट आई कुछ समय के बाद ही, क्योंकि वहां पर शाहीन बाग के अंदर जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन करने लगे इस नगर निगम की टीम के खिलाफ। और कुछ राजनीतिक दलों ने अपनी जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ है उसने फटकार लगाते हुए इस राजनीतिक दल को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का जो लाइसेंस है वो नहीं दे रखा है किसी को भी कि वो अपना जो घर है वो बनाए, और अगर उसे कोई तोड़ता है तो वो सुप्रीम कोर्ट आए। और जबकि वो जो घर है वो अवैध तरीके से बना हुआ है, अवैध जगह पर बना हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से इस मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और साथ ही किसी भी तरह के आदेश देने से भी मना कर दिया है। तो कोर्ट के इस बयान के बाद जो याचिकाकर्ता हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसने भी जो अपनी याचिका है वो वापस ले ली है, क्योंकि कोर्ट ने बहुत ज़्यादा सख्त रुख अपनाया है और साफ तौर पे मना कर दिया है कि कोर्ट जो है वो किसी भी तरह का आदेश जो अथॉरिटी है उसे नहीं देगा। और इसके अलावा कोर्ट ने ये कहा है कि अगर अथॉरिटीज़ किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन करती है तो प्रभावित व्यक्ति जो है वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो खटखटा सकता है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि अगर अतिक्रमण हुआ है तो उसे तोड़ना चाहिए। और अगर जो अथॉरिटीज़ हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो किसी भी तरह के कानून का पालन नहीं करते हैं या कानून का उल्लंघन करते हैं या किसी ऐसी जगह को तोड़ने की कोशिश करते हैं जो कि गैर कानूनी नहीं है, तो उनके खिलाफ जो है प्रभावित लोग जो हैं वो कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट का जो दरवाज़ा है वो खटखटा सकते हैं। तो कोर्ट ने बिल्कुल इस कार्रवाई में किसी भी तरह के आदेश को देने से मना किया है। तो जब नगर निगम की टीम शाहीन बाग पहुंची थी अतिक्रमण को हटाने के लिए, उस समय आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान भी इस नगर निगम की टीम का जो विरोध करने हैं वो पहुंचे थे और इनके बहुत सारे समर्थक वहां पर नारेबाजी कर रहे थे और इस टीम को अतिक्रमण हटाने से रोक रहे थे। तो इसके खिलाफ भी जो नगर निगम की टीम है उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जो मामला है उसे दर्ज कर लिया है। तो अतिक्रमण होता है, बहुत सारी जगहों पर अतिक्रमण होता है और अतिक्रमण के पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ होते हैं, बहुत सारे लोगों का जो समर्थन है वो प्राप्त होता है। तो हाल ही में हमने देखा है कि जहांगीरपुरी में जो मामला हुआ था वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बीच में आई थी और जो लोग अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, जो अथॉरिटीज़ कार्रवाई कर रही थी, उसको रोक दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर याचिकाकर्ता को ही फटकार लगाई है, साथ ही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का लाइसेंस नहीं दिया है उस व्यक्ति को जो अपना जिसका जो घर है वो टूट रहा है, और ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट आए और कहे कि उसका जो घर है वो तोड़ा जा रहा है, जबकि जो घर है वो अवैध जगह पर बना हुआ है, जो घर है वो वैध नहीं है। तो इस बार सुप्रीम कोर्ट के जो रुख है वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट बीच में आया था और सुप्रीम कोर्ट इस पर भी सफाई देते हुए कहा है कि जहांगीरपुरी का जो मामला था वो अलग था, क्योंकि वहाँ पर जो निर्माण है उसे ढहाया जा रहा था अथॉरिटी के द्वारा। तो इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो बीच में आया है और यहाँ पर जो शाहीन बाग का जो शाहीन बाग में जो है वो जो रेहड़ी वाले हैं, जो फेरी वाले हैं, वो फुटपाथ पर जो अपना अतिक्रमण है वो लगाकर बैठे हुए हैं और फुटपाथ को भी पूरी तरह से जाम कर दिया है। तो शाहीन बाग अपने आप में एक बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाला एरिया है जहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो रहते हैं। और कभी यही शाहीन बाग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। CAA और NRC के जो प्रोटेस्ट है वो हमने देखे थे, उस समय भी बहुत लंबे समय तक यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो चला था। लेकिन इस बार जो शाहीन बाग सुर्खियों में है उसका जो कारण है वो नगर निगम की जो टीम है वो है, और नगर निगम की जो टीम है वो वहाँ पर पहुँची थी और अतिक्रमण को नहीं हटा पाई, क्योंकि पूरे साजो सामान के साथ जो नगर निगम की टीम है वो नहीं पहुंची थी। हालांकि पुलिस की सुरक्षा नगर निगम की टीम के साथ थी, लेकिन महज एक बुलडोज़र लेके शाहीन बाग में जो नगर निगम की टीम है वो पहुंची थी। एक बुलडोज़र और 2 ट्रक और बस 15 से 20 कर्मचारी शाहीन बाग के उस एरिया में, उस घनी आबादी वाले एरिया में पहुंचे थे जहां पे बहुत भारी संख्या में जो अतिक्रमण है वो लोगों ने कर रखा था। तो
क्योंकि जो टीम है वो पूरी तरह से तैयार नहीं थी। तो नगर निगम की जो टीम है वो अतिक्रमण हटाने की तैयारी शाहीन बाग में पिछले 15 दिनों से कर रही थी। 15 दिनों से प्लानिंग चल रही थी कि शाहीन बाग जाना है और अतिक्रमण हटाना है। बावजूद उसकी जो नगर निगम की टीम है वो पूरी तैयारी के साथ नहीं पहुंचती है। महज एक बुलडोज़र लेकर जाती है 2 ट्रक के साथ और 15-20 कर्मचारी, और जो प्रोटेस्टर हैं वो बुलडोज़र के सामने प्रोटेस्ट करते हैं और पुलिसकर्मी जो है वो मूक दर्शक बन के वहाँ पर खड़े रहते हैं। तो इसीलिए जो नगर निगम की टीम है उन्हें वापस लौटना पड़ा। और अगर आपको मैं जहांगीरपुरी की बात बताऊं, जहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए जब नगर निगम की टीम पहुंची थी तो वहां पर लगभग 7 बुलडोज़र लेकर जो नगर निगम की टीम है वो पहुंची थी। और जबकि अतिक्रमण अगर कंपेयर किया जाए जहांगीरपुरी में तो शायद इतना नहीं है जितना शाहीन बाग में है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर 7 बुलडोज़र लेकर नगर निगम की टीम पहुँची थी। 8 ट्रक थे, 4 मिनी ट्रक थे और लगभग 70 से 80 कर्मचारी भारी सुरक्षा बल के साथ जहांगीरपुरी में पहुंचे थे अतिक्रमण को हटाने के लिए। तो हनुमान जयंती के बाद जब दंगे भड़के थे जहांगीरपुरी में, तब नगर निगम की नींद खुलती है और उन्हें समझ में आता है कि यहाँ तो अतिक्रमण हुआ है, अतिक्रमण हटाना चाहिए। तो ऐसे में नगर निगम की टीम पूरी तैयारी के साथ जाती है। शाहीन बाग में पूरी तैयारी के साथ नहीं जाती है, इसीलिए नगर निगम की जो टीम है उसे वापस लौटना पड़ता है बिना अतिक्रमण को ढहाए ही। तो शाहीन बाग एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, बहुत घनी आबादी वाला एरिया है, और यहाँ के आसपास के जो एरिया है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो रहते हैं। कालिंदी कुंज भी यहाँ पर एक एरिया है जहाँ पर जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये मुख्य मार्ग है, दिल्ली की मुख्य सड़कों से ये जोड़ने वाला मार्ग है। तो यहाँ पर सुरक्षा के जो इंतजामात हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। पुलिस फोर्सेस जो हैं, ज़िला पुलिस की जो रिज़र्व फोर्सेस है वो तो तैनात है ही, साथ ही सीआरपीएफ की भी 2 कंपनियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। तो अब जो पुलिस है वो पूरी तरह से तैयार है। शायद आने वाले समय में जो अतिक्रमण है उसे फिर से हटाया जाएगा। जो नगर निगम की टीम है वो फिर से कार्रवाई करेगी और शायद इस बार दोगुना उत्साह के साथ जाएगी अतिक्रमण को हटाने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में दखल देने से मना कर दिया है। हालांकि ये जो अतिक्रमण होता है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की देख रेख में ही होता है। आप ये सोचिए कि जिन जगहों पर अतिक्रमण होता है वहाँ से पुलिस जो है वो रोज़ाना गुजरती है, और क्या ऐसा हो सकता है कि पुलिस की मर्ज़ी के बिना ये अतिक्रमण किया जा सके? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे शॉपकीपर, बहुत सारे छोटी रेहड़ी पटरी वाले जो कि सिर्फ अपना ठेला लगाते हैं, छोटी सी रेहड़ी लगाते हैं, और वो लोग ये भी बोलते हैं कि हम यहाँ पर रेहड़ी लगाने के लिए जो पुलिस है उसे रोज़ाना कुछ न कुछ पेमेंट करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी रेहड़ियाँ आपको दिखती हैं और रोज़ाना जो पेमेंट है वो पुलिस अधिकारियों को की जाती है। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं इन रेहड़ी पटरियों वालों के द्वारा, और ये जो पैसा है वो एक मीडिएटर के हाथ में जाता है। एक मीडिएटर रोज़ आता है और इस पैसे को कलेक्ट करता है, जो कि पुलिस और इन रेहड़ी पटरियों वालों के बीच में होता है। तो क्या पुलिस के बिना या दूसरे अधिकारियों के देख रेख के बिना क्या अतिक्रमण इतनी बड़ी संख्या में हो सकता है, और वो भी इतने लंबे समय तक? क्योंकि जब अतिक्रमण होता है एक जगह पर और उस अतिक्रमण को नहीं हटाया जाता है काफ़ी लंबे समय तक, तो जो आसपास के लोग हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा उनको प्रोत्साहन मिलता है जब वो देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपनी दुकान को 15 से 20 फीट तक आगे बढ़ा लिया है और वहाँ पे किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। और क्योंकि उस व्यक्ति ने उस दुकान को 15-20 फीट आगे बढ़ा लिया है, इसी कारण से जो दूसरे व्यक्ति की जो दुकान है वो थोड़ी सी छिप गई है, तो वो जो व्यक्ति है वो भी थोड़ा सा प्रोत्साहित होता है, क्योंकि अतिक्रमण के बावजूद जो है वो किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनका भी इसमें जो आप ये कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन होता है इस अतिक्रमण को बढ़ावा देने में, और जब तक ऊपर से प्रेशर नहीं आता है किसी भी तरह की जो कार्रवाई है वो नहीं की जाती है। साथ ही बहुत सारे राजनीतिक दल भी होते हैं जिनके संरक्षण में ही जो अतिक्रमण है वो बड़ी संख्या में फलता फूलता रहता है, और बहुत सारे जो लोग हैं वो तो इसे अपना अधिकारी मानते हैं कि अगर उनकी जो जगह है उससे अगर वो 5-10 फीट आगे तक अपना जो एरिया है बढ़ा लेंगे तो इससे किसी भी तरह का जो नुकसान है वो नहीं होगा, और ये उनका अधिकार है इस तरह से अपनी जगह को बढ़ाना। तो अतिक्रमण जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ
दिल्ली में नहीं पूरे देश में हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो अतिक्रमण करते हैं और इसे अपना अधिकार मानते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या पुलिस अधिकारियों के बिना या अन्य अधिकारियों के बिना वाकई में अतिक्रमण इतनी बड़ी संख्या में हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।